बोकारो से, जहां जमीन में गड़ा युवती का शव बरामद हुआ। युवती के शव के बगल में मिला है कंकाल, जमीन से निकाला गया इसे। प्रशासन के बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। चास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है बोकारो से, जमीन से शव को निकाला गया है। अब प्रशासन के बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और इस मामले की छानबीन शुरू हो गई। चास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। जमीन में गड़ा युवती का शव बरामद किया गया है। बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें, खास तस्वीरें, कैसे युवती का शव मिला है और इसी शव के बगल में एक कंकाल भी मिला है। यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर है। युवती का शव तो मिला ही, लेकिन जब युवती के शव को खोद कर निकाला जा रहा था तो उसी वक्त उसके बगल में एक कंकाल भी मिला है। और अब प्रशासन के आला अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंच गए हैं। बड़ी अहम खबर दिखा रहे इस वक्त आपको न्यूज़ 11 भारत पर। तो फिलहाल पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियां, पहले तो ये कि युवती आखिर है कौन, शिनाख्त इसकी की जानी है, युवती का शव बरामद हुआ है। और दूसरा कि युवती के शव के ठीक बगल में यह कंकाल कहां से आया, या फिर कहीं इसी कंकाल के पास में इस युवती को दफनाया तो नहीं गया था, या हो सकता है कि यहीं पर साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की जाती रही हो पहले भी, भविष्य भूतकाल में। तो ये तमाम चीजें, बहुत सारी जो सवाल, बहुत सारी जानकारियां जो प्रशासन लेना चाह रहा होगा, इस वक्त बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे होंगे तमाम लोगों के भी। मुझे कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे ट्रैक के उस पार कुछ बॉडी मिला है। तो जैसे ही पता चला, मैंने तुरंत अपना बाइक के साथ साइड पे पहुंचा, यहाँ के सूचना को सही पाया और फिर तत्काल मैंने थाना प्रभारी को सूचित किया। थाना पर प्रभारी 15-20 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच गए और उसके बाद बाकी प्रक्रिया शुरू हुई। जो पुलिस की अपना काम है वो कर रही है। किसी तरह का अभी तक तो पता नहीं चला है कि कौन है, कहाँ है, और अभी बड़े पदाधिकारी लोग भी पहुंच रहे हैं। आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। मिट्टी में क्लास दबा हुआ है, क्या पहले से दबा हुआ था कि किस तरह गड्ढा किया हुआ था? नहीं, ये गड्ढा जो हुआ है, बगल में रेलवे का काम चल रहा है, तो वो लोग मोरम का सैंपल के चलते गड्ढा खोदा था। ये पहले का ही गड्ढा है जो रेलवे के लोगों का। रहा था और इसी दौरान गड्ढा जब किया गया तो उसमें युवती का शव निकल आया। और हैरानी करने वाली बात, चौंकाने वाली बात यह थी कि इसी शव के बगल में कंकाल भी मौजूद था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हमारे सहयोगी सुरेंद्र के पास, जो इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर हमारे साथ। सुरेंद्र, पहले तो ये कि इस युवती का शव मिला कैसे है, हालांकि बयान से कुछ हद तक साफ हो गया है, लेकिन सवाल यह कि यहीं पर यह खुदाई क्यों हो रही थी और कैसे खुदाई के दौरान इस शव को बरामद किया गया? जी पंकज, मैं आपको बता दूं कि बगल में ही रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है और मोरम के लिए खुदाई की जा रही थी। जब आज सुबह महिलाएं निकली थी तो देखा कि एक लड़के का पैर उस गड्ढे में दिख रहा है, जिसके बाद गांव वाले और मुखिया को सूचना दी गई। मुखिया के सूचना के बाद सिर्फ मुखिया ने वहां चास मुफस्सिल थाने को सूचना दी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। लेकिन पंकज, मैं आपको बता दूं, सवाल तो इसमें कई उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से युवती का शव गड्ढे में दबा हुआ पाया गया है, वह रहस्य बना हुआ है। वह शव किसका है, वहां कैसे आया और कहाँ से आया, अगर उसकी हत्या हुई है तो किसने की है और हत्या क्यों की गई है, और बेरहमी से उस शव को गड्ढे में क्यों दबाया गया है, इस तमाम बिंदुओं पर पुलिस वहां छानबीन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि चास एसडीपीओ शशि प्रकाश पहुंचे हुए हैं, एसडीपीओ चास है, कई वहां मजिस्ट्रेट है, पुलिस मौजूद है। अभी शव को जिस तरह से निकाला जा रहा है, धीरे धीरे निकाला जा रहा है, चूंकि उसमें अहम सबूत मिलने की भी जताई जा रही है। चूंकि हमें लगता है कि फोरेंसिक लैब को भी बुलाया जाएगा, जांच किया जाएगा कि आखिर ये हत्या है या क्या है। अभी तक शव की चूंकि पहचान न हो पाई है और शव पूरी तरह से नहीं निकला, सिर्फ जो युवती है उसका पैर दिखाई दे रहा है और बगल में जो एक कंकाल भी दिखाया जा रहा है। तो संशय बना हुआ है कि वो कंकाल किसका है, वो युवती का शव किसका है। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस और जिला प्रशासन काम कर रही है पंकज जी।
सुरेंद्र, क्या गांव वालों के जरिए इस बात की जानकारी मिल पा रही कि शायद ये कब्रिस्तान का इस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा हो इस जमीन का? कुछ ऐसी भी जानकारी हो सकता है कि मरने के बाद भी दफन किया गया हो, जरूरी नहीं कि वो हत्या ही हो, कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही कब्रिस्तान होने की यहाँ पर? पंकज, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर कब्रिस्तान की बात होती तो आसपास वहां पर लोग सभी को पता होता कि यहाँ कब्रिस्तान है, तो किसी का शव यहाँ दफनाया गया हो तो गांव वालों को भी पता होता। क्योंकि जिस गांव में जो लोग मरते हैं उसके आसपास गाड़ते हैं तो लोगों को यह पता होता है कि मेरे गांव से कल या परसों। लेकिन जिस तरह से शव को देखने से लग रहा है कि ये शव 3-4 दिन ही पुराना है, और जो युवती ने लेगिंग्स पहना है उसमें भी खून के धब्बे हैं। और अगर शव को दफनाया जाता पंकज तो उसमें कफन दिया जाता है, सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल दिया जाता है। जानकारी सुरेंद्र आप दे रहे हैं, और जिस तरह से बताया आपने सुरेंद्र कि शव की जो हालत देखकर ऐसा लगता है कि बहुत पुराना शव नहीं है, 3-4 दिन पहले का, और खून के छींटे भी आप बता रहे हैं आप। तो फिलहाल जांच किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा इसका? पहले शव को निकाला जा रहा है और फिलहाल क्या किया जाएगा आगे की जरा जानकारी आप दीजिए सुरेंद्र। यहाँ पर बहुत ही अहम जानकारी आपने दी यहाँ पर। जी पंकज, शव को पहले निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि शव जिस तरह से गड्ढे में दफनाया गया है वहां पर देखिए मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिया गया है, एसडीपीओ चास मौजूद है, एसडीओ खुद वहां पर घटनास्थल पर मौजूद है, और फोरेंसिक लैब को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि किस तरह से जैसे ही शव निकलेगा, शव के आसपास से कई अहम सबूत मिलने की पुलिस को और जो जिला प्रशासन है उसको ऐसा लग रहा है कि अहम सबूत मिलेंगे। तो पंकज, हम कह सकते हैं थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस जो शव को जिस तरह से गाड़ा गया है उसको काफी बारीकी से काम कर रही है शव को निकालने के लिए। पंकज, जो सुरेंद्र, क्या जो स्थानीय पुलिस है वो ऐसे किसी मामले की बात कर रही है कि उसके आसपास या हाल फिलहाल के दिनों में किसी गुमशुदगी की जो बात आई हो, शिकायत दर्ज कराई गई हो, कुछ ऐसी जानकारी भी पुलिस के पास? पंकज, मैं आपको बता दूं, पिंडरा जुला थाना क्षेत्र में एक युवती 2-3 महीने से लापता है, और वो मुख्यमंत्री से भी मिल चुकी है, गुहार लगा चुकी है। वो अभी उस लड़की का भी कोई अता पता नहीं चला है। और जिस तरह से अगर थाने की बात करें तो नजदीकी जो थाना है वहां पर किसी तरह का कोई गुमशुदगी का मामला नहीं है, लेकिन पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती का मामला दर्ज हुआ है गुमशुदगी का। तो जब तक शव नहीं निकलता है पंकज, ये बताना संभव नहीं होगा कि ये शव किसका है, कहाँ से आया, कौन है। इन सभी चीजों पर बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है पंकज। तो सुरेंद्र, फिलहाल इस वक्त अगर हम आपसे जाने, क्योंकि आप मौका वारदात पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं, तो क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है कार्रवाई के दौरान? पुलिस पहले क्या करेगी, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रियाएं क्या क्या होने जा रही हैं? जी पंकज, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे शव को दफनाया गया, गाड़ा गया है, वहां पर 2 लेबर लगाकर साइड से कोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो शव है उसको सुरक्षित निकाला जा सके। जब शव सुरक्षित निकलेगा तो उसका सबसे पहले जो बॉडी में ब्लड होंगे उसका सैंपलिंग लिया जाएगा। सैंपलिंग लेने के बाद फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा कि उसके शरीर पर जो ब्लड है उसका है कि उनके साथ और जो किसका है। तो बहुत सी चीजों पर पुलिस काम कर रही है, हर छोटी छोटी बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है, ताकि अगर इस हत्या है तो इसकी भी शिनाख्त हो सके कि हत्यारा कौन है और किस वजह से इसकी हत्या हुई है। पंकज, तो सुरेंद्र, ये जो जगह बताया आपने जहां पर ये घटनास्थल जो है, जो ग्राउंड जीरो जिसकी बात हम कर रहे लगातार, ये यहाँ से जो नजदीकी रिहाइश है वो कितनी दूरी पर है? जो आसपास के गांव है वो कितनी दूर पर है? ऐसा कुछ बताएं, जरा जानकारी दें आप। देखिए पंकज, जो गांव है, गांव के लोग सुबह शौच के लिए निकलते हैं तो गांव काफी दूर में नहीं है, लेकिन हाँ वो जिस क्षेत्र में सुनसान इलाका है, मतलब घनी आबादी वहां नहीं है, उससे दूर हटकर लोग रहते हैं और शौच के लिए सुबह निकलते हैं। उसी वक्त महिलाएं भी अमूमन शौच के लिए आई होंगी, तो जब शव को देखा उस वक्त ऐसा लोगों को लगा कि जब कोई भी शव को देखने से डर ही जाता है पंकज। तो उसके बाद मुखिया को सूचना दी गई, मुखिया को सूचना देने के बाद सारी कार्रवाई की जा रही है। और रही बात, वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस जगह पर यह शव मिला है वो काफी सुनसान इलाका है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। तो बड़ी और अहम खबर की जानकारी सुरेंद्र हमारे दे रहे थे हमारे सहयोगी बोकारो से, जहां पर चास मुफस्सिल थाना में रेलवे का ट्रैक बन रहा है और इसी दौरान मिट्टी के सैंपल के लिए, जो मोरम मिट्टी होती है जो इस्तेमाल किया जाता है निर्माण के दौरान ट्रैक को बिछाने के लिए, उसके लिए सैंपल के लिए मिट्टी की खुदाई होती है। और इसी दौरान ये पैर दिखा है, शव दिखा है, और हैरानी की बात यह है कि शव के साथ युवती के शव के बगल में एक कंकाल भी मौजूद है। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या कब्र के तौर पर इस्तेमाल किया गया जगह को, या हत्या कर उस सबूत को छिपाने की कोशिश की गई। और अगर सबूत को छिपाने की कोशिश की गई तो वहां पर पहले से कंकाल क्यों मौजूद था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो अपराधी होगा वो ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बाद इसी जगह पर
उन सबूतों को छिपाता रहा होगा और पहले भी उसने ऐसी हत्या की हुई। बहुत सारे सवाल यहां पर और तमाम आला अधिकारी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और जो भी अपडेट हमारे पास आता है हम इस बात की जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही कि चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक का जो काम हो रहा है रेलवे ट्रैक का, उसके किनारे मिट्टी काटने के दौरान एक युवती का शव मिला और पुलिस का जो पूरा आला जो अमला है वो यहां पर मौजूद है प्रशासन का।